हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट करिकुलम इन फिजिकल साइंस, जो कि टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस बीएड सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। तो जब भी हम करिकुलम बनाएंगे तब हमें पूरा ध्यान रखना होगा कि वह बच्चों की नीड और रिक्वायरमेंट्स पर जोर दे। उनकी एज, इंटरेस्ट और साइकोलॉजी के हिसाब से हमें करिकुलम बनाना चाहिए। इसमें सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। करिकुलम बच्चों को समुदाय से संबंधित हर जानकारी देने में सक्षम होना चाहिए। जो भी उनका समुदाय है, बच्चों को उस समुदाय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने समुदाय की नीड और रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। इसमें नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। करिकुलम में हर महत्वपूर्ण चीज़ या टॉपिक को ऐड करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को किसी चीज़ की कमी ना हो, ताकि वो आगे किसी स्टडीज़ में या किसी हायर एजुकेशन लेवल में पीछे ना रह जाएं। और इसमें फोर्थ पॉइंट है यूज़फुल फॉर हायर एजुकेशन। करिकुलम हर लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए सही होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में विद्यार्थियों को डिफ़िकल्टी ना हो। किसी टॉपिक को छोड़ने से विद्यार्थी बाद की पढ़ाई में पीछे रह सकते हैं। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो आपको आगे की एजुकेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। करिकुलम कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। एक मॉडिफाइड और रीशेप्ड करिकुलम बच्चों को सही राह पर चलने की अनुमति देता है। वह दुनिया के साथ कीप अप कर सकेंगे। और इसमें लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड। करिकुलम को साइंस से रिलेटेड हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए बच्चों के अंदर। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, ओपन माइंडेडनेस एक्सेट्रा। इससे बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल साइंस करिकुलम, और वी कैन से स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट करिकुलम। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है रॉल्फ टाइलर नाम के व्यक्ति ने 1949 में अपनी पब्लिकेशन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इंस्ट्रक्शन में एक साइंटिफिक मॉडल को प्रेजेंट किया था। उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया था जिससे हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इसमें 4 स्टेजेस कंसिस्ट थी। तो हमारी फर्स्ट स्टेज का नाम है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें सेकंड स्टेज है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। थर्ड स्टेज है सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और लास्ट स्टेज है सजेस्टिंग सूटेबल मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन। अब हम इन स्टेजेस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट स्टेज है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है बाय सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वी ट्राई टू बिकम डेफिनेट अबाउट द पर्पसेस सर्व थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने से हम करिकुलम के पर्पसेस के बारे में बता सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेट होने चाहिए। इसमें सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज लाइक नॉलेज, स्किल्स, एप्लीकेशन, एप्टीट्यूड, एप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लासिफाइड होने चाहिए लाइक नॉलेज, स्किल्स, एप्रिसिएशन, एप्टीट्यूड, एप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। इसमें सेकंड स्टेज है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल टॉपिक्स एंड कंटेंट्स टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स। सही टॉपिक को करिकुलम में इंक्लूड करने से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स कंटेंट्स एफर्ट्स आर मेड फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन के बाद हमें टॉपिक्स को सही ढंग से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और इसका लास्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सम डेफिनेट प्रिंसिपल्स। टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज करते वक्त हमें कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें बोला गया है वी नीड टू ऑर्गेनाइज द टॉपिक्स एंड कंटेंट इन सच अ वे दैट वी मे फॉलो साइकोलॉजी एंड लॉजिक एट वन एंड सेम टाइम। तो मतलब हमें टॉपिक्स को इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो फॉलो करे साइकोलॉजी और लॉजिक को एक ही टाइम पे। इसका सेकंड प्रिंसिपल है द क्राइटेरियन ऑफ डिफिकल्टी। वी मस्ट ट्राई टू फॉलो द मैक्सिम फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टॉपिक शुड बी जज्ड फ्रॉम द पीओवी ऑफ प्यूपिल्स। तो मतलब हमें जो भी टॉपिक्स को सेट करना है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, मतलब इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाना है। और जो क्वेश्चन का या जो टॉपिक का डिफ़िकल्टी लेवल है वो जज होना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्यूपिल्स।
इसमें हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें बोला गया है टॉपिक विच हैज़ ए ग्रेटर स्कोप फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस शुड बी इंक्लूडेड। अगर किसी टॉपिक को स्टूडेंट्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर पा रहे हैं तो उनकी जो लर्निंग होगी वो इफेक्टिव होगी। तो हमें उन्हीं टॉपिक को इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम में जो हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बच्चों को सिखा सकें। इसमें लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टॉपिकल वर्सेस कंसेंट्रिक अप्रोच। व्हाट इज टॉपिकल अप्रोच? तो टॉपिकल अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम बच्चों को एक पर्टिकुलर टॉपिक जो होता है वो एक पर्टिकुलर ग्रेड में पढ़ाते हैं। और व्हाट इज कंसेंट्रिक अप्रोच? कंसेंट्रिक अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिफरेंट क्लास में पढ़ाते रहते हैं। तो इसमें बोला गया है कि इन ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक्स स्पाइरल और कंसेंट्रिक अरेंजमेंट इज कंसिडर्ड बेटर देन द टॉपिकल अरेंजमेंट। तो जब भी हम टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो कंसेंट्रिक अप्रोच होती है वो बेटर होती है रैदर देन द टॉपिकल अरेंजमेंट। इसमें थर्ड स्टेज है सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसमें बोला गया है आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड सिलेक्शन organization of the content, one has to think about the learning experience to be provided to the children for desirable behavioral changes. तो formulation of objective, selection and organization के बाद हमें learning experience के बारे में पता होना चाहिए कि हमें बच्चों को कैसे टॉपिक्स को पढ़ाना है ताकि हमें डिज़ायरेबल बिहेवियरल चेंजेस मिल सकें। और इसमें सेकंड पॉइंट है लर्निंग एक्सपीरियंसेस provide depend upon the number of factors like needs of the particular community, abilities and interest of the student, facilities available in the school। तो जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिपेंड होते हैं नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी और बच्चों के एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट पर, और साथ ही में जो स्कूल में फैसिलिटीज़ हैं उस पर। इसमें फोर्थ और लास्ट स्टेज है सजेस्टिंग सूटेबल मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेथड्स should give information regarding the type of question asked and how much weightage in terms of marks will be given। तो हमें इवैल्यूएशन के लिए उन मेथड्स को यूज़ करना चाहिए जो हमें बताएं कि क्वेश्चन किस टाइप का है, वेदर इट इज़ शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप और एमसीक्यू, और उसकी कितनी वेटेज है ताकि हम मार्क्स दे सकें। और इसमें सेकंड पॉइंट है शुड ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मेड ऑफ असेसमेंट वेदर ओरल, प्रैक्टिकल और अदर। तो हमें वो इवैल्यूएशन मेथड को यूज़ करना चाहिए जो हमें बताए कि असेसमेंट किस टाइप की है, क्या वो ओरल है, प्रैक्टिकल है और अदर। तो आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल एंड स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट करिकुलम इन फिजिकल साइंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस another topic. Hope you guys like the video and for any query leave it in the comment section. Thank you.